नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल SRG अकेडमी में स्वागत करता हूँ। और हम लोग लाभ आने के बाद बट्टा की पहली क्लास कर चुके थे। आज उसके बाद दूसरी क्लास है और हम लोग बट्टा या हो या और कोई भी चैप्टर हो, बिल्कुल बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट से सीख रहे हैं। ठीक, जिसको सीखने के बाद आप किसी भी एग्जाम में जाइए, जो आगे आने वाले एग्जाम है, किसी भी एग्जाम में जाइए, आपको अगर आपने बेसिक से सीखी, मैथ सीखी है, तो फिर आपको किसी भी एग्जाम में मैथ के किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने शॉर्टकट सीखे, कोई ट्रिक सीखी, तो फिर वो आप भूल भूल जाएंगे। इसलिए आप बेसिक से ही मैथ सीखें। चलिए, तो एक क्लास हो चुकी थी बट्टा की, आज दूसरी क्लास है। ठीक, आज दूसरी क्लास है बट्टा की। तो उसमें पहला सवाल है आपका, बट्टा बट्टा के बारे में हमने आपको बताया था पहले से। बट्टा के बारे में हमने आपको पहले से बताया, कोई चीज़ जैसे 100% है, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, लगाया जाता है। अंकित मूल्य का मतलब होता है MRP। MRP मतलब जो उस पर छपा मूल्य होता है या सूची मूल्य होता है। ठीक, अब जैसे अंकित मूल्य किसी वस्तु का 1,000 रुपया है, अंकित मूल्य किसी वस्तु का 1,000 रुपया है। इस पर एक 20% एक 20% का बट्टा है, एक 10% का बट्टा है। ठीक, एक 20% का बट्टा और एक 10% का बट्टा है। अंकित मूल्य पर छूट काटने के बाद जो भी आएगा वो विक्रय मूल्य आएगा। ठीक, तो जैसे 1,000 रुपया कोई चीज़ है, उस पर 20% और 10% के दो बट्टे अगर आपने काट दिए, तो बट्टा का मतलब डायरेक्ट सीधी भाषा में छूट होता। बट्टा का मतलब डायरेक्ट सीधी भाषा में छूट होता। अब कोई चीज़ 1,000 रुपया की प्रिंट है, मार्केट में गए, कोई चीज़ जैसे 1,000 रुपया की प्रिंट है। ठीक, अब उस पर 20% की आपको डिस्काउंट मतलब छूट मिलेगी, तो आपको कितने उसके देने, मतलब 1,000 रुपया के कितने देने पड़ेंगे? 20% आपने डिस्काउंट के काट दिए, आपको देने पड़ेंगे 80%। 1,000 के 80%। ठीक, फिर जो मूल्य बचा उस पर एक 10% की और छूट मिलेगी, एक 10% की और छूट मिलेगी, तो अब उसको आप कितना देना पड़ेगा? उस जो बचा हुआ मूल्य उसका 90% देना पड़ेगा आपको। ठीक, तो इसको जब काट मतलब निकालेंगे, तो एक दो ये कैंसिल। ठीक, 8 ने 72, 720 रुपया की वो वस्तु आपको मिल जाएगी। कभी कभी सवाल पूछा जाता कि जैसे कोई वस्तु 1,000 रुपया की है, कोई वस्तु 1,000 रुपया की है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1,000 रुपया है। ठीक, और वो आपको 720 रुपया में मिल रही है। कितने में मिल रही? 720 रुपया में मिल रही है। अब आपसे पूछेंगे, एक बट्टा 20% है और दूसरा बट्टा X% है, तो ये X की वैल्यू बताओ। जैसे अंकित मूल्य 1,000 रुपया है और वो वस्तु आपको 720 रुपया की मिल रही। वस्तु कितने की मिल रही? 720 रुपया। एक बट्टा कितने कितने परसेंट का है? 20%। दूसरा बट्टा चाहिए। ठीक, तो हमें करना क्या है कि 1,000 रुपया जो अंकित मूल्य, पहले एक बट्टा काट दीजिए। 1,000 रुपया को जब 20% काट के निकालेंगे तो आपको 80% देना होगा, मतलब आपको 800 देने हैं। ठीक, अब एक और छूट गई है। अब 800 तो वस्तु का मूल्य है ना, विक्रय मूल्य। अब वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 720 रुपया है। तो हमें करना क्या है कि ये देखना कि 800 से 720 कितनी छूट गई। 800 से 800 मूल्य बचा, हमने दिए कितने? हमने दिए 720 रुपया दिए, तो यहाँ पर भी छूट गई एक। यहाँ पर 800 से 720 घटाएंगे तो एक 80 रुपया की छूट गई। ये 80 रुपया की छूट कहाँ से गई? 800 से गई। 800 से गई गुणा में 100, तो ये दूसरी वाली जो X% की वैल्यू है आपको 10% आ जाएगी। X% की वैल्यू कितनी आएगी? 10%। ऐसे करके भी सवाल पूछे जाते हैं, मतलब दो बट्टे दिए होते हैं, दो बट्टों में एक दिया होता, दूसरा पूछा जाता। ठीक, और बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे लगाया जाता। अंकित मूल्य पर बट्टा लगाने के बाद में जो बचता वो विक्रय मूल्य होता। ठीक, तो पहला सवाल है इसका कि एक पियानो का अंकित मूल्य 1,500 था, उसे बेचते समय 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूट दी गई। बिक्री मूल्य बताओ। कोई बात नहीं, 3 क्रमिक छूट दी गई, 4 दी जाए चाहे जितनी दी जाए, आपको पता होना चाहिए अंकित मूल्य कितना है? 1,500 है। ठीक, एक 20% की डिस्काउंट खत्म कर दीजिए, 80%। अब दो 10-10% की डिस्काउंट है, तो 90-90% बचेंगे। 90% और गुणा में 90%, बस आपका ये सीधे सीधे विक्रय मूल्य आ जाएगा। कैसे? दो बिंदी ये, एक दो, एक दो, एक और काट दीजिए। ठीक, 5 त्याय 15, 5 दूनी 10, 2 चाकू 8, 4 त्याय 12, 12, और इधर कितना? 9 नेम 81, 81। जब इसको निकालेंगे 12 एकन 12,
12 एकन 12, 12 अट्ठे 96, 1 97, 972 रुपया। ठीक, 972 रुपया। यहाँ पे 15,000 है, 15,000 है तो एक जीरो आपकी बची रहेगी, तो 9720 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 15,000 था, हमने 1500 रख लिया, कोई बात नहीं। अगर 1500 था तो यहाँ से एक बिंदी आप कम कर दीजिए, 972 आएगा। 15,000 है तो 9720 आएगा। सरल सवाल है। आप ऐसे ही अगला सवाल लगाइए कि एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% की छूट विक्रय मूल्य में 30% की कमी कर देती है। नया बिक्री मूल्य कितना है? नया बिक्री मूल्य कितना है? ठीक, अंकित मूल्य। अब यहाँ पे अंकित मूल्य जैसे कुछ दिया नहीं, 30% की छूट है। 30% की छूट 30 रुपया के बराबर है। 30% की छूट 30 रुपया के बराबर है। 30% की अगर छूट 30 रुपया के बराबर है, 30% की छूट 30 रुपया के बराबर, तो 1% बराबर 1 रुपया, 100% बराबर 100 रुपया, 100% बराबर 100 रुपया। तो अंकित मूल्य कितना होगा? 100। अंकित मूल्य 100 होगा। अब जब अंकित मूल्य 100 होगा, इसके बाद में अंकित मूल्य जब 100 होगा तो 30% की जब छूट लगाएंगे तब ये 70 बचेगा। तो नया विक्रय मूल्य कितना होगा? 70 रुपया। नया विक्रय मूल्य जो होगा वो आपका 70 रुपया होगा। ऐसे अगला सवाल है। अगला सवाल है कि एक वस्तु का मूल्य 80 रुपया अंकित किया जाता है। यदि है प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचें तो विक्रय मूल्य कितना होगा? अब 80 रुपया लगा दीजिए आप। 80 रुपया अंकित मूल्य है, 80 रुपया। अब 5% की 2 क्रमिक छूट है, तो 5% का मतलब 95%, 5% डिस्काउंट 95, एक और 5% की डिस्काउंट, तो ये भी 95%। आप एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए। 95 का स्क्वायर कर लीजिए, 8 का गुणा करके 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। ठीक, तो 95 का स्क्वायर करने का तरीका होता, जैसे कोई भी 2 अंकों या 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर अगर आपको करना है तो यहाँ पे जैसे 2 अंक लिखे, आप इसका 5 का स्क्वायर लिख लीजिए 25, 9 का स्क्वायर 81, फिर इन दोनों को आपस में गुणा, 9 पना 45, और 45 के डबल 90, पीछे से एक अंक छोड़ के जोड़ दीजिए। ठीक, तो 5 2 9 1 10, 8 1 9। ठीक, अब इसमें 8 का भी गुणा करना। जब 8 का गुणा करना तो 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, आगे जीरो नहीं, एक मिनट, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 4 20, जीरो है 2, 8 ने 72, 8 ने 72, 72 जा 200। और आपको दशमलव कितने अंक बाद लगाने? 3 अंक। आप नीचे से 2 अंक काट के 1 अंक बाद दशमलव, 72.20 पैसा, 72 रुपया 20 पैसा। ठीक, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 72 रुपया 20 पैसा। बहुत सरल है, आप केवल बेसिक से समझिए और इसी को तोड़ मरोड़ के सीखेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी। अगला सवाल है कि 350 रुपया अंकित मूल्य वाली कुर्सी 25% तथा 10% के अनुक्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है। कुर्सी का विक्रय मूल्य बताइए। आप आराम से बता दें। 350 रुपया बिक्री मूल्य, 25% डिस्काउंट लगेगा 75%, और 10% डिस्काउंट लगेगा तो 90%, 90/100, 1 0 2 0, एक ही है। ठीक, 25 नहीं काटिए, क्योंकि वैसे भी भाग देना पड़ेगा। आप नीचे से 100 से भाग दे लीजिए, 2 अंक बाद दशमलव, तो 35 और 75 का जब आप गुणा करेंगे, 35 और 75 बटे 35, 75 और 9 और है 9, इनका गुणा करके और 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। तो 35 और 75 का जब गुणा करना है तो इसको कर लीजिए 55 25, 5 7 35 और 2 37। अब 3 का करना, 3 15, 3 7 21, 1 22, ये हो जाएगा 5 7 5 12, 3 2 5 1 6 2। इसमें 9 का और गुणा करना तो ये हो जाएगा 9 पना 45, 9 पना 45, 9 दूनी 18, 18 4 22, 9 छंग 54 और 2 56, 9 दूनी 18, 5 23। ठीक, 2 अंक बाद दशमलव, तो 236 रुपया 25 पैसा, 236 रुपया 25 पैसा। बहुत आराम से लगाइए सवाल को और कोई भी जल्दबाजी नहीं करिए। अगला
कि एक दुकानदार 800 रुपया निर्धारित मूल्य वाली वस्तु 10%, 15%, 5% के क्रमिक बट्टे पर खरीदता है, उसे ढुलाई आदि पर 28 रुपया व्यय करता है, वह 800 में बेचा है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक, अब थोड़े बड़े सवाल, मतलब सवाल की भाषा में परिवर्तन थोड़ा, कैसे, जैसे 800 रुपया अंकित मूल्य, निर्धारित मूल्य का मतलब अंकित मूल्य है, ठीक, 10%, 15% और 5% के बट्टों पर उपलब्ध है। तो जैसे कोई चीज़ 800 की है और कितने कितने बट्टा लग रहे हैं, 10% लग रहे हैं तो 90/100, 15% लग रहा तो 85/100, एक 5% लग रहा तो 95/100, इतने की पड़ी। फिर इसमें आप 28 जोड़ के 800 की बेच के देखिए, तो इसको निकालने का मतलब है 2 जीरो, ये खत्म, एक और ख़त्म, ठीक, एक और ख़त्म। अब आप गुणा कर लीजिए, पहले गुणा कर लीजिए, कर लेंगे तो 8 ने 72, या इसे कर लीजिए, जैसे 9 का पहले इसमें कर लें, 9 पना 45, 9 अट्ठे 72, 72 4 76, ठीक। अब इसमें 8 का गुणा कर लीजिए, तो 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 48 4 52, हासिल के 5, 8 सत्ते 56 और 5 61। अब इसमें आपको 95 का गुणा करके और 3 अंक बाद दशमलव लगाना नीचे से, ठीक, या आप 1 जीरो ये काट दीजिए, 1 जीरो करिए, 612 में 95 का गुणा करना, तो 612 में 95 का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकन 5 1 6, 5 दूनी 10, 5 एकन 5 1 6, 5 छक्का 30, 5 का हो गया 9 का, 9 दूनी 18, 9 एकन 9, 1 10, 9 छंग 54 1 55, ठीक। तो हो जाएगा 0 8 6 14, 1 5 3 8 और 5। अब 2 अंक बाद दशमलव लगाना, तो 581 रुपया 40 पैसा की पड़ रही, 581 रुपया 40 पैसा की पड़ रही। अब इस पर क्या है कि 28 रुपया मतलब माल ढुलाई का खर्चा लगा है, भाड़ा लगा, तो हो जाएगी 581 रुपया 40 पैसा प्लस 28 रुपया, जब इसको जोड़ेंगे तो ये 40, 8 1 9, 8 2 10, 5 1 6, 609 रुपया 40 पैसा की पड़ी। और कितने की बेची है, 800 की। जब 800 की बेची है और खरीदी कितने को, 609 रुपया 40 पैसे, तो लाभ होगा, कितना लाभ होगा, तो इस 800 से, और ये मतलब इतने का आपको पड़ी और इतने की बेच रहे, तो 800 से घटा देंगे, जब 800 से घटाएंगे मतलब बचेगा, एक मिनट, 800 से घटाना है 609 रुपया 40 पैसा, तो आपका बचेगा 0, 10 से 4 घटे 6, 9 से 9 घटे 0, 9, 7 से 6 घटे 1, 190 रुपया 60 पैसा का लाभ हुआ। 190 रुपया 60 पैसा का लाभ यहाँ से, 190 रुपया 60 पैसा का लाभ जो है वो आपका 609 रुपया 40 पैसा से, 609 रुपया 40 पैसा से, और गुणा में 100, ठीक, गुणा में 100, दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, ये बिंदी से बिंदी काट दीजिए, 800 है, 10%, 15%, 5%, सही है, 8 नेम 9 अपना 45, एक मिनट देखिए, ये थोड़ा गलत सवाल टाइप है, कैसे, ये सवाल जो है 3 बट्टों पर नहीं 2 बट्टों पर है, कैसे, जैसे 10%, 15%, ये 5% नहीं है, ठीक, 10% और 15% के बट्टों पर उपलब्ध है। जैसे 800 की कोई चीज़ है, 800 की, अब 10% छूट काटी 90%, 90/100, 15% काटी 85, 85/100, ये आपको पड़ेगी 1 जीरो कट, 5 से काटे 17, 5 दूनी 10, 2 चाकू 8, 4 नेम 36, 36 गुणा 17, 17 छक्का 102, हासिल के 10, 17 ત્યાં 51 और 10 61, 612 की पड़ी, 28 रुपया ढुलाई पर खर्च किए, 28 रुपया ढुलाई पर खर्च किए, अब आपको 640 की पड़ रही, 640 की पड़ के 800 की बेची, 800 की बेची तो लाभ होगा
कितना 0, 10 से 4 घटे 6 और 7 से 6 घटे 1, 160 रुपया का लाभ है। 160 रुपया का लाभ आपको 640 से है, गुणा में 100, गुणा में 100, 1 0 0, 16 चौको 64, 4 से 100 काटे 25% का लाभ है, 25%। अगर सवाल सही है आपका तो फिर गलत नहीं होगा। ठीक, लगाने का तरीका यही है। आगे अगला सवाल, अगला है एक फर्नीचर की कीमत 3000 रुपया है, इस पर 20% का बट्टा काटकर उसके विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। अब फर्नीचर का नया मूल्य बताओ। 3000 अंकित मूल्य है, 3000 अंकित मूल्य है, 20% बट्टा काटेंगे 80% बचेगा। 80% का मतलब 8 या 2400 बचेगा। अब 2400 को क्या करना है, 10% की वृद्धि कर दी जाती है। 2400 को 10%, चाहे तो आप 240 बढ़ा लीजिए या 110% कर लीजिए। 1 2 0 कट, 11 0, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 22 4 26, 2640 नया मूल्य होगा। 2640 इसका नया मूल्य होगा। ऐसे अगला है कि 1000 रुपया अंकित मूल्य वाली वस्तु 10% तथा 30% या 20%, 10% के बट्टे पर खरीदने पर कितने रुपया की बचत होगी। देखिए, दो तरीका की छूट हैं, एक ये और एक वो वाली। अब जैसे 1000 रुपया अंकित मूल्य है वस्तु का, अगर इस बट्टे पर खरीदेंगे तो इसका 10% का मतलब 90/100, इसका 10% का मतलब 90/100, इसका 30% का मतलब 70/100। ऐसे उस वाले बट्टे पर खरीदें तो 1000, उसकी है 20% मतलब 80/100, 80/100, और 20% फिर 80/100, 80/100, और 10% मतलब 90/100। अब इस पे जो आएगा उसका जो अंतर है इसमें देखना है आपको। ठीक, तो कैसे देखना, ऊपर है 3 3 6 0, 1 2 3 और 3 6, और नीचे 2 2 4 और 2 6, मतलब सब जीरो खत्म, सब जीरो खत्म। तो 9 नेम 81, 81 गुणा 7, 81 गुणा 7 का मतलब 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 567 की मिलेगी। इसको जब इधर से देखें, इधर भी उतने हैं, तो सब जीरो खत्म। 8 8 64, 64 गुणा 9, तो हो जाएगा 9 चौक 36, 9 छंग 54, 54 3 57, 576, और उधर कितने की पड़ रही, 567 की पड़ रही। तो बचत उस पर होगी कितने रुपया की होगी, 16 से 7 घटे 9 रुपया की बचत आपको हो जाएगी। ठीक, आपको ऐसे नहीं लगाना इनके समतुल्य निकाल के फिर उस पहले इनके समतुल्य निकालो, फिर इनके समतुल्य निकालो, फिर उसका 1000 पर निकालो। तो इसको ऐसे ही निकाल लीजिए डायरेक्ट। आगे है कि 800 रुपया पर 40% की छूट तथा इसी पर 36%, 4% की क्रमागत छूट का अंतर बताओ। अब जैसे 800 है, 800 का 40%, अगर जब छूट काटेंगे तो 60% बचेगा। 60% का मतलब है कि 8 छंग 48, 8 छंग 48 मतलब 480। अब उसी 800 रुपया पर एक 36% छूट कटेगी तो 64% बचेगा, और एक 4% छूट कटे तो 96% बचेगा। मतलब 2 जीरो तो यहाँ से आपने ख़त्म कर दी, 2 जीरो ख़त्म कर दी। इनका गुणा कर लीजिए, जब इनका गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 रंग 36 और 2 38, 9 चौक 36, 9 छंग 54 और 3 57, 576। इसको 4 8 6 14, 7 3 10 11, 5 1 6, 5 1 6। अब इसमें 8 का गुणा करना है। 8 का जब गुणा करेंगे तो 8 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 8 चौको 32, 8 चौको 32, 32 और 3 35, 8 चौको 32, 8 चौको 32 3 35, 8 एकन 8 3 11, 8 छंग 48 और 1 49। हासिल आप जोड़ते रहिए। ठीक, और इसमें करना क्या है कि 2 अंक बाद दशमलव, 491 रुपया 52 पैसा, वो 480, 451, 11 रुपया 52 पैसा का अंतर है, सीधे निकाल लीजिए। अगला है कि एक दुकानदार 6 खिलौने पर 2 खिलौने मुफ्त में मिलते हैं, ग्राहक को कितने % छूट मिली। देखिए बढ़िया सवाल, कुछ नहीं बढ़िया सवाल, ऐसे छोटा सवाल है।
सबसे पहले तो आपको देखनी है कि 6 पर 2 मिले फ्री, तो टोटल उसने कितने खरीदे 8, और 8 पर 2 छूट मिली, तो 8 2/8 गुणा में 100, 2 चाकू 8, 25% की छूट है। कितनी छूट है 25%। 2 मिले, जब उसने 8 खरीदे तब 2 मिले। आगे संगीता 12 चूड़ियाँ खरीदती है तो 3 चूड़ियाँ फ्री मिलती हैं, मतलब 3 फ्री मिलती हैं, 12 और 3 15 पर गुणा में 100, 3 पंचे 15, 5 20, 100, 20% की छूट है। आगे एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 है, श्याम उसे 20% तथा x% के बट्टे पर 96 रुपया में खरीदता है। हमने बताया शुरुआत में, ठीक, x का मान बताइए। अब अंकित मूल्य कितना है 200 रुपया, 20% काटेंगे तो 80%, 80% का मतलब हुआ 20 अट्ठे 160, 160 की ना मिलके कितने की मिली 96 की। अब 96 की मिली तो एक छूट और कटी है 160 पर, कितने रुपया की 4, और 15 से 9 घटे 6, 64 रुपया की छूट कटी। 64 रुपया की छूट जो है 160 रुपया पर कटी, गुणा में 100, 1 0 से 1 0, 16 चौको 64, और 4 और 10 का गुणा करेंगे 40% की छूट है। आगे एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 था, एक व्यक्ति ने 2 बट्टों पर उसे 550 रुपया 80 पैसा में खरीदा। एक बट्टा 10% है तो दूसरा पट्टा बताइए, ठीक, बाकी आप पठनी है वहाँ सब नहीं जाइए आप। तो 720 रुपया अंकित मूल्य है, 720, 1/10% है, 10% जब निकालेंगे तो 90% बचेगा। 90% का मतलब होगा 9 दूनी 18, और 9 सत्ते 63, 1 64, 648। अब 648 का ना मिल के 550 रुपया 80 पैसा मिल रही, तो एक छूट यहाँ पर भी गई है, कितनी 550 रुपया 80 पैसा, तो ये बचेगा 0, 10 से 8 घटे 2, 10 से 8 घटे 2, और 7 7, 14 से 5 घटे 9, 14 से 5 घटे 9, 6 से 5 घटे 1, 1 10 0, 10 से 8 घटे 2, 7, 14 से 5 घटे, केवल 97 रुपया 20 पैसा की छूट है, 97 रुपया 20 पैसा की छूट है। ये 97 रुपया 20 पैसा की छूट कहाँ से है 648 से, 648 से, गुणा में 100, गुणा में 100, दोनों जीरो यहाँ से खत्म, दशमलव से खत्म, 4 से काट लीजिए, 4 एकन 4, 4 छंग 24, 2 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 चौकू 16, 4 त्याँ 12, जीरो। अब 167 7 त्याँ 21, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, 7 नेम 9 सत्ते 63, 9 छंग 54, एक मिनट लाइट का इशू है, चलिए देखिए ये थोड़ा कटने में इसमें मिसप्रिंट हो रही, कैसे, जैसे हमने 4 से काटे, 4 एकन 4, 2 बचे 4 छंग 24, और 4 दूनी 8, ठीक, 4 से वो सही है। फिर 2 से काट लीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 9 से काट लीजिए, 9 नेम 81, 9 एकन 9, 3 31, 9 त्याँ 27, 4 9 पना 45, 9 से काटेंगे 135 तो आएगा 15, दूसरा बट्टा कितना आ जाएगा 15%। ऐसे अगला सवाल, ठीक, अगला सवाल है कि एक मिनट लगाइए, देखिए